नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम है सोमन पॉल और आप लोग देख रहे हैं पेट सिंपल नाम का आपका हमारा यूट्यूब चैनल। तो आज जो बात है, जिस बात के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ वहाँ की आपके जो बर्ड्स होते हैं आपके पास, बजरी बोलो, कॉकटेल बोलो, लव बर्ड बोलो, जावा बोलो, फिंच बोलो, वो ब्रीड क्यों नहीं कर रहा है। बहुत दिनों से आप लोगों ने रखा है लेकिन वो ब्रीड नहीं कर रहे हैं। तो वो क्यों ब्रीड नहीं कर रहे हैं, इस टॉपिक पे आज कुछ टिप्स देना है आप लोगों को। मैं कुछ टिप्स देने की कोशिश करूंगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो फर्स्ट जो टिप है वह कि आप अगर आप आपका पेयर अगर ब्रीड नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट आप देखिए, आप जहाँ से पेयर खरीद के लेके आए हैं, मार्केट से या किसी दोस्त के घर से, ठीक है, तो वो पेयर जब आप खरीद के लेके आए वो पेयर कंप्लीट है ये देखिए, मतलब मेल और फीमेल है कि देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों फीमेल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों मेल है। ये पहले देखिए कि कंफर्म कीजिए कि वो मेल है या फीमेल है। मेल और फीमेल है कि नहीं ये पहले देखिए। उसके बाद देखिए एज, आपके जो बर्ड्स है उसका एज कितना है। मेल का एज बहुत ज़्यादा तो नहीं, या आपके जो फीमेल है उसका एज बहुत ज़्यादा तो नहीं, या मेल का एज बहुत कम तो नहीं, या फीमेल का एज बहुत कम तो नहीं। दोनों का एज लगभग लगभग जो है कि सेम टू सेम होना चाहिए। लेकिन मेल का एज थोड़ा ज़्यादा भी हो तो कोई बात नहीं, चलता है मेल का एज, लेकिन फीमेल का एज थोड़ा कम हो तो भी चलता है। लेकिन एज जो है कि एकदम परफेक्ट होना चाहिए, मतलब जिस परफेक्ट एज में वो ब्रीड करते हैं वैसा एज चाहिए आपके बर्ड को। मतलब अगर बजरी के आप बोलो तो बजरी का एज जो है परफेक्ट एज है 5 से 6 महीना, ठीक है। 5 से 6 महीना मटकी से बाहर आया और बच्चा है, पट्ठा है, मटकी से बाहर आया, खाना दाना पाना खाना खाना सीख गया, बजरी के मैं बोल रहा हूँ। और 5-6 महीने के बाद आप उससे पेयरिंग कर सकते हैं, उससे ब्रीड ले सकते हैं, ठीक है। और वो ब्रीड अगर नहीं करते तो कोई बात नहीं, 7-8 महीने बाद भी वो ब्रीड कर लेंगे, ठीक है, ऐसा कोई मसला नहीं होता। 100 में से 99% बर्ड ब्रीड कर जाते हैं, ठीक है। 1% बर्ड शायद नहीं करता। और कॉकटेल की अगर आप बोलो तो कॉकटेल जब मटकी से बाहर निकलता है तो आप देख सकते हैं, ये जो कॉकटेल है मेरे पास, ये मटकी से बाहर आ चुका है, करीब 20 दिन हो चुका है। लेकिन ये कॉकटेल देख रहे हैं आप कि कितना बड़ा है, कितना बड़ा साइज है। तो जो लोग नए हैं इस शॉप में, जो लोग नहीं जानते, तो लोग मार्केट से वो लोगों ने इस कॉकटेल को खरीदा है। लेकिन मैं जानता हूँ कि ये कॉकटेल 20 दिन का है, मटकी से बाहर आया 20 दिन ही हुआ है इस कॉकटेल को, तीनों कॉकटेल को। तो जो लोग नए इस शौक में, बर्ड्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मालूम, तो वो सोचेंगे ये कॉकटेल तो बहुत बड़ा है, तो वो 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना तक रखेंगे, लेकिन ये कॉकटेल ब्रीड नहीं करेगा। तो वो सोचेगा कि बेकार है, चलो इससे कोई प्रॉफिट नहीं आता, इसको बेच ही देते हैं, ये बेकार है पूरा, टोटली लॉस हो रहा है, दाना पानी का खर्चा भी नहीं हो रहा है, ये ब्रीड नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं है, ये कॉकटेल है कि 20 दिन का, 20 दिन का मटकी से बाहर आए हुए 20 से 25 दिन इस कॉकटेल को हुआ है। अब देख सकते हैं कि कॉकटेल जो है कि साइज में बहुत बड़ा होता है इसलिए ऐसा लग रहा है, लेकिन कॉकटेल ब्रीड करता है करीब 11 महीने, 12 महीने, 10 महीने के बाद, मतलब मटकी से बाहर आया करीब 1 साल बाद आपको इससे ब्रीड लेना चाहिए, वो बेस्ट होता है। 10 महीना, 11 महीना का बाद आपको इससे पेयरिंग करना चाहिए और मटकी लगाना चाहिए और ब्रीड लेना चाहिए, तब ये बेस्ट होगा और ये ब्रीड करेगा, ज़रूर करेगा। लेकिन बहुत से दोस्त तो नहीं जानते कि कॉकटेल कितने महीने में ब्रीड करते हैं, वो पेयरिंग कर देते हैं, या सब बच्चे मार्केट से खरीद के लेके आते हैं और समझते हैं कि ब्रीड नहीं करते हैं, वो समझते हैं कि ये पेयर बेकार है। लेकिन ऐसा नहीं है, कॉकटेल का आप मार्केट से जो कॉकटेल आप खरीद के लाते हैं वो बच्चे होते हैं, देखिए ऐसे बच्चे हैं, देखिए ये साइज देखिए कितना बड़ा है इसका, लेकिन ये बड़े कॉकटेल नहीं है, ये पट्टे भी नहीं है, ये बच्चे बच्चे एकदम साइज में बड़े लग रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा दाना पानी और फूड, मिक्स सीड और सब फूड दिया हुआ है, इसलिए ये इतना बड़ा साइज का लग रहा है, लेकिन ये बच्चा है एकदम। ये कैसे ब्रीड करेगा 4-5 महीने के बाद, ये ब्रीड नहीं करेगा। इसे ब्रीड करने के लिए कम से कम 9 से 10 महीने लगेगा।
तो ऐसी बात होती है कि एक टाइम होता है जिस टाइम के बाद ही आप पेयरिंग कर सकते हैं और ब्रीड ले सकते हैं, उससे पहले ये ब्रीड नहीं करेगा। अगर ब्रीड करता भी है, अगर ब्रीड करता भी है तो वो अंडे अनफर्टाइल होंगे, वो उस अंडे में बच्चे की जो ब्लड होता है वो ब्लड नहीं आएगा, अंडे एकदम पानी की तरह होगा, फॉल्स होगा, ठीक है, अंडे फर्टाइल नहीं होगा। और चलते हैं लव बर्ड के लिए। लव बर्ड में आप देख सकते हैं, ओके व्यूअर्स, तो आप लव बर्ड में देख सकते हैं कि लव बर्ड जो होता है वो ब्रीड मान लीजिएगा कि आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है, ये वाला, अगर आप ऐसा लव बर्ड खरीद के लेके आते हैं मार्केट से, आप समझेंगे कि देखिए इसका साइज तो कितना बड़ा है, आप 4-5 महीने रखेंगे ये ब्रीड नहीं करेगा, तो आप सोचेंगे कि ये ब्रीड नहीं करता, एकदम बेकार है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये बॉक्स से बाहर आया करीब जो है कि ये 15 दिन 10 दिन हुआ है, ठीक है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ये एकदम बच्चा है, ये ठीक तरह से उड़ भी नहीं सकता, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि इतना बड़ा लव का बच्चा है लेकिन फिर भी ब्रीड नहीं कर रहा है, बेकार है, तो बेच देते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, इसका एक टाइम होता है, ठीक है। लव बर्ड जो फिशर होता है ये करीब 6 से 7 महीने के बाद ही बॉक्स से बाहर आया और 6 से 7 महीने बाद ही ब्रीड करता है, ठीक है, ये प्रॉपर ब्रीड करता है। आप सोचेंगे तो ये कितना बड़ा बच्चा है, ये ब्रीड नहीं क्यों नहीं कर रहा है, 2-3 महीने हो चुका है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, इसे भी टाइम देना पड़ता है, बहुत सारा टाइम देना पड़ता है, कुछ टाइम होता है इसका। और और मैं आपको जो जावा होता है, जावा को भी एक टिप्स दूंगा जावा के बारे में भी, तो चलिए देखते हैं। तो ओके व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि ये जावा मैंने खरीदा था, मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था, करीब जो है कि 1 से 2 महीना तक का हो चुका है, लेकिन ये फिर भी ब्रीड नहीं कर रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है कि ये ब्रीड नहीं करेगा, इसे टाइम लगता है क्योंकि नया जगह पर आया है। मैंने मटकी लगा दी थी और आप देख सकते हैं जो नेस्टिंग मटेरियल्स मैंने पिछली बार की वीडियो में दिखाया था, ये सब कुछ नेस्टिंग मटेरियल्स ये पकड़ पकड़ के हांडे में घुसा रहा है, ठीक है। नेस्ट तो इनका बन चुका है, इनका भी टाइम होता है, लेकिन ठीक है, इनका भी टाइम होता है कि 4 से 5 महीने के बाद ब्रीड करेगा, जब बच्चे होंगे पट्टे उसके बाद 4 से 5 महीने के बाद ही ब्रीड करेगा, ऐसा भी टाइम होता है, ठीक है। तो आपको टाइम देना पड़ेगा इसे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि लेके आया और ब्रीड कर दिया, सब्र करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा। अगर आपके पास सब्र और धैर्य नहीं है तो ऐसा ब्राड का बिजनेस आप नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप लेके आए और ब्रीड कर दिया, ऐसा नहीं होगा, आपको 7-8 महीने 5-6 महीने आपको वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट से जो बर्ड्स आप लोग खरीद के लेके आते वो सारे पट्टे होते हैं, ठीक है, बच्चे होते हैं, साइज में बड़े लगते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं होता, आपको टाइम देना पड़ेगा। और है कि जब ये एक बार ब्रीड कर देंगे, ठीक है, जब ये एक बार ब्रीड कर देंगे तो उसके बाद आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब ये एक बार ब्रीड कर देंगे तब आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, जब बच्चा बड़ा हो जाएगा मटकी से बाहर आ जाएगा फिर से ये ब्रीड कर देंगे, ठीक है। ब्रीडिंग साइकिल इसका चलता ही रहेगा, जो बजरी का चलता है, ठीक है, एक बार ब्रीड कर दिया फिर से बच्चा बड़ा हो चुका है और फिर से अंडे बच्चे कर देगा, फिर वो अंडे जो है कि उस अंडे से बच्चा निकल गया, बच्चा बड़ा हो चुका है और फिर से ये ब्रीड कर देंगे। एक बार ब्रीड की देरी है, ठीक है, एक बार ब्रीड हो गया तो आपका काम हो गया। तो आप लोगों से जो बात शेयर करनी थी वो है कि आप ब्रीड का एक टाइम होता है, ठीक है, उसके बाद ही आप ब्रीड ले सकते हैं। और जो टिप्स है जो मैं दूंगा, आपको डेली बेसिस पे सॉफ्ट फूड देना पड़ेगा, जो जब गर्मी का सीज़न होगा, जबकि अब गर्मी का सीज़न है, अब जो विंटर के सीज़न में अब भी आपको सॉफ्ट फूड देना पड़ेगा। विंटर के सीज़न में आप बहुत सारे जो वेजिटेबल मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो वेजिटेबल आप आपके बर्ड्स को दे सकते हैं, क्योंकि ये जंगली है, ठीक है, ये जंगलों में रहते हैं, हालांकि ये केज में ही बड़ा हुआ है, लेकिन ये इसके जो पूर्वज है बर्ड्स एक्चुअली जंगल में ही होता है। ये ऑस्ट्रेलियन पैरट होता है, ये ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में मिलता है, ठीक है, मकाओ ब्राज़ील के जंगलों में ऐसा कुछ मिलता है। तो ये
जंगलिया तो ये जंगल में सब कुछ खाना खाता है, ठीक है, राइस सब कुछ, सीड वगैरह सब कुछ, वेजिटेबल, पेड़ के पत्ते सब कुछ ये खाता है। तो आप जो सर्दी का मौसम होगा विंटर का, तो आप बहुत सारे वेजिटेबल को दे सकते हैं, जबकि अब गर्मी का मौसम है उतना वेजिटेबल तो नहीं मिलता। तो आप जो पत्ते होते हैं, ठीक है, साग बोलते हैं बंगाली में, साग वगैरह, पत्ते वगैरह, ठीक है, आप उसे काट के दे सकते हैं, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। हफ्ते में सॉफ्ट फूड आप डेली बेसिस में कर सकते हैं, ठीक है। आप या फिर आप चाहे तो, आपके पास उतना टाइम नहीं है तो आप वीक में 2 बार कर सकते हैं सॉफ्ट फूड, ठीक है। एक बार मंडे को कर लिया और एक बार सैटरडे को या सैटरडे को कर लिया, ठीक है। ऐसा भी आप कर सकते हैं। और नॉर्मल जो दाना आप लोग देते हैं कंगनी, तो कंगनी और बाजरा को मिक्स करके देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप सिर्फ अगर कंगनी देंगे तो आपके जो बर्ड्स होगा, ठीक है, अगर आपका केज छोटा है तो चर्बी लगने के चांसेस हैं, तब भी वो ब्रीड नहीं करते अगर एक बार चर्बी लग गया है तो। बहुत सारे ऐसा होता है कि वो पट्टे हैं तो अब भी उसे चर्बी लग गया, ऐसा होता है क्योंकि ज़्यादा कंगनी देने की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तभी वो पट्टे थे, आप वो कभी ब्रीड नहीं करेंगे, तो अब आप सोचेंगे कि ब्रीड क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको जो है कि चर्बी लग चुकी है, ऐसा भी होता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि बाजरा और कंगनी दोनों को मिक्स्ड करके देने की, डेली बेसिस पे ऐसा ही दीजिए, डेली बाजरा और कंगनी को मिक्स्ड करके। और सॉफ्ट फूड वीक में 2 बार दीजिए, और वीक में एक बार आप मिक्स सीड दीजिए। मैंने मिक्स सीड की वीडियो बनाई थी, आप वो छा के देख सकते हैं। आप मिक्स सीड दे सकते हैं वीक में 1 बार, ताकि इसका जो टेस्ट थोड़ा चेंज हो। और यही कहना था कि आप खाना पानी इसका ठीक तरह से कीजिए, दाना पानी, तो ये एकदम हेल्दी रहेंगे और ब्रीड करने के काबिल हो जाएंगे। जब इसका ब्रीड करने का टाइम आएगा ये ज़रूर ब्रीड करेंगे। और केज जो है कि इसका आपको केज के अंदर बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका जो केज साइज है वो साइज आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो मेरा केज है, ये केज करीब जो है कि 4 फीट लंबा है, ठीक है। तीनों कॉकटेल के लिए मैंने 4 फीट लंबा केज दिया है, और 2 फीट इसका डेप्थ है, गहराई में इसका 2 फीट है, और हाइट भी इसका 2 फीट है। तो मैंने आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा केज दिया है, ठीक है, ताकि ये ठीक तरह से उड़ पाए। तो आपको भी ऐसा बड़ा केज देना चाहिए ताकि ये ठीक तरह से उड़ पाए और ठीक तरह से खेल पाए और ताकि ये हैप्पी रहे, कोई भी स्ट्रेस इसको ना मिले, ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा कि केज जहाँ पे है वहाँ पे कोई बच्चे ना आए, ठीक है। एकदम केज एकदम सुनसान जगह पे हो, ठीक है, ज़्यादा परेशान ना हो, गाड़ी वाड़ी की शोर ना जहाँ पर ना हो, और कोई भी गाड़ी का हॉर्न ना मारता हो, ऐसा कुछ जगह पे आपको रखने की कोशिश कीजिए। और फैमिली का आना जाना लोग का डेली बेसिस पे ना हो, ऐसा जगह पर आप रखने की कोशिश कीजिए जहाँ पे ये सुकून से रहे अकेले, ठीक है, ये फ्री रहेगा, इसको कोई भी टेंशन ना हो, ऐसी जगह पे आप रखिए, ठीक है। आप अगर ऐसी जगह पे रखेंगे तो है कि ये ब्रीड करने के चांसेस जो डेज होता है वो डेज कम हो जाएगा। मतलब अगर ब्रीड ये करते हैं 5 महीने के अंदर, तब ये शायद 4 महीने में ब्रीड कर ले। बजरी के मुकाबले ऐसा होता है कि बजरी जब पट्टा होता है मटकी से बाहर आया, तो अब बहुत से बार ऐसा भी होता है कि 3-4 महीने के बच्चे हैं वो ब्रीड कर दिया और उस अंडे में से बच्चा भी निकल गया। ऐसा होता है क्योंकि आपने उसको ठीक तरह से खाना पानी दिया, सही माहौल दिया, इसलिए ये ऐसा कर दिया, ऐसा भी होता है। तो बहुत सारे बात बताया आप लोगों को। तो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी और सवाल और सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। और इसका जो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए मेरे चैनल पेट सिंपल है, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल वाली आइकन है उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।